नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। वर्तमान में नवबोधों द्वारा बुद्ध के शांति के संदेश के बजाय नफरत को ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है। इसमें उनका मकसद है हिंदू दलितों को बौद्ध बनाना। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भगवान बुद्ध ने भी ऐसा ही किया था? क्या नवबोध उन्हीं से शिक्षा लेकर यह कार्य कर रहे हैं? क्या नवबोध सचमुच में ही बौद्ध धर्म के सही मार्ग पर हैं? ऐसे कई सवाल उठ सकते हैं। भारत के बौद्ध समाज को छोड़कर दुनिया में, जी हाँ, भारत के बौद्ध समाज को छोड़कर पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा बौद्ध समाज ढूंढना मुश्किल है जो नफरत का प्रचार करता हो। भारत में वर्तमान में एक नया तबका पैदा हो गया है जिसको भारतीय धर्म और इतिहास का जरा भी ज्ञान नहीं है, जिसमें से 20 से 35 साल के युवा अनपढ़ और गरीब ज़्यादा हैं। इतिहास और धर्म की जानकारी से इन अनभिज्ञ लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और षड्यंत्रों के संबंध में क्या जानकारी होगी? जब जाति और धर्म की राजनीति करने वाले नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो इन अज्ञानी लोगों को अच्छा लगता है। वे सभी इनके बहकावे में आ जाते हैं और भड़का कर ही धर्मांतरण या राजनीतिक मकसद को हल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप YouTube पे फाइंड मारें और सर्च करें तो आपको ऐसे बहुत से वीडियो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हुए नज़र आ जाएंगे। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी हिंदू धर्म की कोई जानकारी नहीं है और वह लोग हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द कहते रहते हैं। एक बंदा क्या बोले, उसको गधा कह सकते हैं हम। प्रशांत बौद्ध नाम का एक गधा आपको YouTube पे मिल जाएगा जो हमेशा कुतर्क देके हमेशा हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में कुछ न कुछ ऊट-पटांग बातें करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको ज़रूर सर्च करिएगा और इसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा ये कैसा बंदा है या गधा है। बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, ना इसको वेदों की, ना पुराण की, ना उपनिषद की, ना गीता की, ना महाभारत की, लेकिन उन सब के बारे में कुछ ना कुछ अपशब्द बोलता रहता है। कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ और हम कहते हैं कि अच्छा है कि तुझ जैसा बंदा हिंदू में नहीं है, वरना तू कलंक होता और तू कलंक ही है। तू कलंक ही है। और ज्ञान न होने के कारण ये क्या करता है कि इसका जो कार्य है, इसका कार्य है कि दलितों को भड़काना और लोगों को अंबेडकरवाद का आड़ में लोगों को बुद्ध धर्म की ओर ले जाना। क्या बुद्ध ने भी ऐसा किया था? चलिए आगे चल के बात करते हैं। आखिर क्या है बौद्ध संप्रदाय? भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, ना ही उन्होंने इस तरफ के कोई निर्देश दिए थे। किंतु बुद्ध के निर्माण के बाद तृतीय बौद्ध संगीति में भिक्षुओं में मतभेद चलते दो भाग हो गए। पहले को महायान और दूसरे को हीनयान कहते हैं। हीनयान को ही थेरवाद भी कहते हैं। महायान के अंतर्गत बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा थी व्रजयान। जैन, ताओ, शिंतो आदि अनेक बौद्ध संप्रदाय भी उक्त दो संप्रदाय के अंतर्गत ही माने जाते हैं। चीन, जापान, बर्मा, थाईलैंड, कोरिया सहित आदि सभी पूर्व के देश बुद्ध धर्म के अंगीकार कर चुके हैं। नव बौद्ध संप्रदाय की उत्पत्ति भारत की आज़ादी के बाद हुई। इसे अम्बेडकरवादियों का नव बौद्ध संप्रदाय कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अम्बेडकर के नेतृत्व में 14 अक्टूबर 1956 को हुई नव बौद्ध क्रांति के बाद इसे उन गैर हिंदू और गैर बौद्ध ने ज़्यादा संचालित किया जो हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते थे। हर साल हिंदू मान्यता की विजयदशमी के दिन नव बौद्ध परंपरा के अनुसार धर्म चक्र परावर्तन दिवस मनाया जाता है। तब धर्मांतरण का कार्य किया जाता है। धर्मांतरण के समय हिंदू धर्म के खिलाफ दिए गए कुछ वचनों का पालन करना होता है जिसे प्रतिज्ञा कहते हैं, और वह 22 हैं। इन 22 प्रतिज्ञाओं को हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। आगे चलते हैं। जाति व्यवस्था। हिंदू धर्म ग्रंथों के चुनिंदा उद्धरण देकर हिंदुओं में व्यापक तथाकथित जातीय भेदभाव को प्राचीन एवं शास्त्र सम्मत सिद्ध करने का वामपंथी एवं प्रचारक मजहबों के कथित विद्वानों द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
कभी एकलव्य की अंगूठे की बात हो अथवा किसी शंभू की दंतकथा हो, चुन चुन कर ऐसे संदर्भ निकाले जाते हैं जिनके माध्यम से हिंदू समाज की एकता एवं समरसता पर प्रहार किया जा सके और बड़ी चालाकी से उन कथाओं एवं प्रसंगों को नकार दिया जाता है जो कि हिंदू विभाजक एजेंडा के विरुद्ध होते हैं। जाति व्यवस्था प्रत्येक धर्म, समाज, देश में विद्यमान है। उसका स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन हर धर्म में ऊंच नीच एक सच्चाई है। हिंदुओं में जातिवाद की भावना का विकृत रूप ईस्वी सन की प्रारंभिक सदियों में ही तब पनपने लगी थी जब विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करने लगे और उनके आक्रमण पड़ने लगे। उस समय वर्ण जाति बन गए तो कुछ उच्च वर्ण के लोगों के समाज बन गए जिन्होंने पिछड़े लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया था। सभ्यता के विकास क्रम में दो तरह के लोग रह गए, अगड़े और पिछड़े। इस जाति व्यवस्था को मुगल और अंग्रेज काल में बढ़ावा मिला है और फिर भारत की आज़ादी के बाद राजनीतिज्ञों ने इसका भरपूर दोहन किया, जिसके चलते हिंदू समाज में बिखराव और तनाव की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इसी का परिणाम यह हुआ कि हिंदू धर्म के प्रति कुछ लोगों ने नफरत को बढ़ावा देकर समाज में विभाजन पैदा कर दिया है। भगवान बुद्ध ने तो ऐसा नहीं कहा था। उल्लेखनीय है कि भगवान बुद्ध ने कभी भी नफरत का संदेश नहीं दिया था, ना ही उन्होंने कभी नया धर्म अथवा संप्रदाय खड़ा किया था। हाँ, उनके अनुयायी जरूर बौद्ध कहलाए। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि जिससे लोगों के मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न हो या किसी का दिल दुखे। उन्होंने कभी भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम और कृष्ण के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। बुद्ध ने तो निर्वाण पंथ के संबंध में अपने प्रवचन दिए थे, जिसके प्रभाव के चलते उनके काल में लोग बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े थे। बुद्ध ने तो कभी भी कोई 22 प्रतिज्ञाएं नहीं दिलवाई थी, तो कहाँ से आई ये 22 प्रतिज्ञाएं? क्या आपको इनके पीछे कोई षड्यंत्र नजर नहीं आता? जी हाँ, इनके पीछे षड्यंत्र ही है। अब जरा भगवान बुद्ध के शिष्यों पर एक नज़र डालते हैं। जब भारत में आर्य कहें कि वैदिक धर्म का पतन हो चला था, तरह तरह की जातियों में बंटकर लोग मनमानी पूजा पाठ और कर्मकांड में विश्वास करने लगे थे। लगभग इसी दौर में 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ। गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध से प्रभावित होकर भारत में भिक्षु होने की होड़ लग गई थी। बुद्ध के उपदेशों का चीन और कुछ अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी प्रचार हुआ था। बुद्ध से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म को दुनिया की सबसे बेहतर आध्यात्मिक व्यवस्था दी थी और संपूर्ण ज्ञान को श्रेणीबद्ध किया था। बुद्ध दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाकर समाज को धार्मिक आधार पर एक करने का कार्य किया था। भगवान बुद्ध ने अपना दर्शन या धर्म नफरत के आधार पर खड़ा नहीं किया था, जैसे कि आज के समय में अम्बेडकरवादी कर रहे हैं। यदि हम आज के जातिवाद के माहौल के संदर्भ में बात करें तो भगवान बुद्ध के शिष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र समाज के लोग बहुतायत थे। महाकश्यप ने बौद्ध धर्म के अनुयायी दुनिया भर में प्रचार करने का कार्य किया, जो कि जाति के आधार पर एक ब्राह्मण थे। अब जरा बौद्ध और हिंदू धर्म के मंदिरों पर रिसर्च कर लें। यदि बौद्ध धर्म नफरत के आधार पर खड़ा होता तो उनकी हिंदुओं से कोई लड़ाई होती तो निश्चित ही उनके साझा मंदिर नहीं होते। ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहाँ पर विष्णु और बुद्ध की सात सात मूर्तियाँ हैं। अजंता और एलोरा को अच्छे से देख लें। वर्मा थाईलैंड के बौद्ध मंदिरों को भी अच्छे से देख लें। आपको वहाँ पर दोनों की साझा मूर्तियाँ भी मिल जाएंगी। अब करते हैं उन 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में जो कि इन तथाकथित अम्बेडकरवादियों ने अपनी मर्जी से धर्म को तोड़ने के लिए बनाई हैं। तो ये हैं वो 22 प्रतिज्ञाएं। पहली, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विश्वास नहीं करूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। दूसरा, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं उनमें कोई आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। तीसरा, मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। चौथा, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। पाँचवा, मैं यही नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा
प्रचार प्रसार मानता हूँ। छठा, मैं श्रद्धा या श्राद्ध में भाग नहीं लूँगा और ना ही पिंडदान दूँगा। सातवां, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा। आठवां, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूँगा। 9, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। 10, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा। 11, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूँगा। 12, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितों का पालन करूँगा। 13, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूँगा तथा उनकी रक्षा करूँगा। 14, मैं चोरी नहीं करूँगा। 15, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 16, मैं कामुक पापों को नहीं करूँगा। 17, मैं शराब, ड्रग्स जैसे आदि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। 18, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूँगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूँगा। 19, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध को धर्म को अपनाता हूँ। 20, मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। 21, मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। 22, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि मैं इसके यानी कि धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार समाज में हिंदू धर्म को तोड़ने की होड़ लगी हुई है, लेकिन यह कुछ मूर्ख यह नहीं जानते कि आज दुनिया के कई देशों में लोग हिंदू धर्म की ओर आ रहे हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है और सनातन धर्म दुनिया इसको जानती है। इसीलिए दुनिया के कई देशों में हिंदू धर्म की ओर लोग चले हुए आ रहे हैं और हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा धर्म है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। किसी भी हिंदू धर्म को तोड़ने वाले के बहकावे में ना आए, अपने धर्म पे रहें, ईश्वर को मानें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भारत,